स्थित प्रज्ञ दर्शन में ये 2 श्लोक आए हैं। दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक। इसमें हम विनाश की तरफ कैसे जाते हैं ये सीक्वेंस बताया है। यानी पहले विषय का ध्यान हम करते हैं, वह विचार हमारे दिमाग में मन में लाते हैं, और जो पुरुष जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको उसका संग लग जाता है, आदत लग जाती है। जैसा भी विचार करने की आदत हम डालेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव, हमारा जीवन बनते जाता है। और उस संग से, आदत से हमें काम निर्माण होता है, इच्छा, वासना, कामना निर्माण होती है। और कामना अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। क्रोध से मोहित हो जाते, सम्मोहित हो जाते, यानी मूड बन जाते। सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति नहीं रहती, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, कि कौन सा कर्तव्य मुझे करने योग्य है, ये सब भूल जाते। और एक बार स्मृति भ्रंश हो गया तो बुद्धिनाश हो जाता है, और बुद्धिनाश के कारण पूरा नष्ट हो जाता है। यानी एक एक करके हमारे जीवन में विनाश आने लगता है। वैसे महाभारत में भी गांधारी ने शाप दिया, श्री कृष्ण को शाप दिया था, भगवान श्री कृष्ण को, कि तेरा कुल ऐसा ही आपस में झगड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जो उन्मत्त होते वो आपस में झगड़ते झगड़ते ही खत्म हो जाते। इसमें आपने नया कुछ नहीं कहा, जो होना था वही कहा। तो जो ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? कोई ऐसा बोल भी सकते हैं कि श्री कृष्ण के परिवार में वो इतना बड़े होने के बावजूद भी, पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ? हर कोई, हर व्यक्ति अपने कर्म से आगे बढ़ता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हर एक व्यक्ति अपने कर्म से आगे बढ़ता है, उसका परिणाम भी उसको ही भुगतना होता है। और ये निसर्ग का नियम है, सृष्टि का नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये सृष्टि का नियम है, और भगवान भी उसको तोड़ना नहीं चाहते। तोड़ सकते अगर चाहे तो, लेकिन वो तोड़ते नहीं, क्योंकि सृष्टि भी उन्हीं ने बनाई, नियम उन्हीं ने बनाया, और इस प्रकार ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म का नियम है। हमारे जीवन में भी हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, कौन सा विचार करना चाहिए, किसका संग पकड़ना चाहिए, यह विचार करने जैसी बात है। हम अगर छोटी छोटी बात को लेकर हम अगर गंभीरता से उसके पीछे का सोचते नहीं है तो हमारा जीवन वैसा ही बनते जाएगा। ये ध्यान देने जैसी बात है। हमें ऐसा लगेगा कि इस छोटी सी बात से क्या होगा, वह छोटी सी बात बार बार हमारे जीवन में होने पर हमारे जीवन पर उसका परिणाम होता है, संस्कार होते, इसी को संस्कार बोलते हैं। हम जिस विषय का ध्यान करते हैं उस विषय का संग लग जाता है, और वो संग से हमारे मन में काम निर्माण होता है, अंतःकरण में कामना, वासना, इच्छा निर्माण होती है। और वो कामना पूरी नहीं हुई तो कामना के न पूर्ण होने के कारण क्रोध आ जाता है।
और क्रोध से सम्मोह, मोह हो जाता है, मोह से स्मृति निकल जाती है। मैं कौन हूं इसका भान हम नहीं कर पाते। और जब स्मृति निकल गई तो बुद्धि काम नहीं करती, और एक बार बुद्धि नाश हो गया तो पूरा नाश हो जाता है। ये भगवान कहते। और वैसा ही यादव कुल का हो गया है। महाभारत में उसका वर्णन है। इधर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती माता, इनका अंतिम संस्कार और श्राद्ध करने के बाद महर्षि वेदव्यास पांडवों को बताते हैं और जीवन का सत्य क्या है वो भी बताते हैं। मृत्यु और जीवन, ये जीवन के अभिन्न भाग है। जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, दोष है। ये अलग अलग जीवन के निश्चित ऐसे पहलू है और इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन जीवन में, हमारे मानवीय जीवन में जो कर्तव्य करना चाहिए, जिस समय पर करना चाहिए, वो हमें करना ही चाहिए। हर स्थिति का आनंद लेना चाहिए। बचपन में अभ्यास करना चाहिए, अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। युवान होने पर गृहस्थाश्रम स्वीकारना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। अलग अलग कर्तव्य है। जब उम्र हो जाए तो वानप्रस्थ स्वीकारना चाहिए। हमारा जो अनुभव है वो आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए और पूछने पर बताना भी चाहिए। और अंत में संन्यस्त जीवन जीना चाहिए, यानी धीरे धीरे संसार से, प्रपंच से मुक्ति की ओर, त्यागमय जीवन की ओर जाना चाहिए। ये महाभारत में हमें सीखने को मिलता है। जब वैशंपायन जी जन्मेजय को कथा पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ, तो वैशंपायन जी बता रहे हैं, द्वारका नगरी में कुछ ऋषि आ गए। विश्वामित्र आ गए, कण्व आ गए, नारद जी आ गए, और भी उनके साथ ऋषि थे, वो आ गए और खुशहाली पूछने लगे। तो उनके दर्शन करने के लिए सांब, यानी कि यदुकुल का एक लड़का, वो स्त्री का वेश लेकर, गर्भवती स्त्री का, इधर पेट में कुछ डाला होगा, कपड़ा बिपड़ा डाला और स्त्री का वेश धारण किया और आया ऋषियों का कुछ ये उड़ाने के लिए, मजाक करने के लिए। देखो कैसे ऋषि क्या क्या कर सकते हैं। तो बाकी भी उनके साथ ऐसे होते, जब कोई विनोद करता है, मजाक करता है, तो उसके साथ और भिड़ जाते हैं कोई। तो यदुकुल में ऐसा बहुत सारे हो गए थे, उन्मत्त हो गए थे। पैसा आ गया, सत्ता आ गई, शक्ति आ गई, तो हम उन्मत्त बन जाते हैं। और ये उन्मत्तता वो दिखती है। कोई सामने कौन है ये भूल जाते, मैं कौन हूं ये भी भूल जाते, स्मृति भ्रंश हो जाता है। और वो शाम वैसा स्त्री का वेश, गर्भवती स्त्री का वेश करके आता है और उनके साथ भी बाकी भी होते हैं। तो हमें आशीर्वाद दे दो, क्या इसके पेट में से क्या निकलेगा, क्या बच्चा होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, बच्ची होगी, बच्चा होगा। तो बाकी ऋषियों ने तो जान लिया ये तो हमारी मजाक उड़ाने के लिए आया और कुछ उन्मत्त हो गए। तो ऋषि बोलते हैं कि तेरे पेट में से मुसल निकलेगा और पूरे यदुकुल का नाश करेगा। मुसल मालूम है ना, लोहे का मुसल निकलेगा और वो यदुकुल को नष्ट कर देगा। और वो बच्चे फिर आ गए, सचमुच 2 दिन में तो मुसल आ गया पेट में से। ये समाचार वसुदेव जी को बताया।
और बाकी यादवों को भी, जो वरिष्ठ यादव थे उनको बताया। उन्होंने कहा कि इसको फिर ऐसे अभी उसको कूट कूट कर उसका भुगा कर दो और समंदर में फेंक दो। तो वो कूटने के लिए जिधर घास था वो घास और उधर कूटा, उसका भुगा कर दिया और पूरा समंदर में फेंक दिया। ये श्री कृष्ण को मालूम हुआ, बलराम जी को मालूम हुआ, तो वो बड़े खिन्न हुए कि अभी यदुकुल का नाश का समय आ गया है। लेकिन जो भी है, हमारे जीवन में हर चीज को स्वीकारना, मृत्यु को भी स्वीकारना, यानी जब उद्भव होता है तो वैसी बुद्धि हो जाती है और विनाश होता है तो वैसी बुद्धि हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इस प्रकार कुछ दिन चले गए और चल जाने के बाद सात्विकी और कृतवर्मा में, कृतवर्मा लास्ट में थे ना, यशवत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, वो रात में आकर के पांडव सैन्य का और शिखंडी तथा बाकी जो भी थे उनका नाश किया, धृष्टद्युम्न आदि। तो कृतवर्मा और सात्विकी में बाचाबाची हो गई। सात्विकी बोलता है कि तूने ही अंधेरे में पांडवों के पुत्रों का, शिखंडी का और धृष्टद्युम्न का नाश किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सात्विकी बोलते। तो कृतवर्मा बोलते कि बुरी श्रवा तो तप कर रहे थे, बैठे हुए थे, उसको मार दिया, ये भी अच्छा नहीं हुआ, तूने भी पाप किया। ये बोलता है तूने भी पाप किया। दोनों झगड़ने लगे। तो सात्विकी बोलता है मैंने तो धर्म का साथ दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो इतना बाचाबाची हो गई, इतना वाद विवाद हो गया कि बात मारा मारी पर आ गई। हाँ, मुद्दे जब खत्म हो जाते तो गुद्दे पर आ जाते। तो सात्विकी ने तलवार लेकर के दौड़कर गया और कृतवर्मा का मस्तक काट दिया। कृतवर्मा के पक्ष वाले थे वो भी चिढ़ गए और वो सब मिलकर आ गए, साथ में इकट्ठा होकर के, और सात्विकी को घेर लिया। सात्विकी को घिरा हुआ देखकर श्री कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न भी आ गया उसको बचाने के लिए। लेकिन कृतवर्मा के जो साइड वाले थे वो इतने थे कि बस पूछो मत, बस वो टूट पड़े उन पर और सात्विकी और प्रद्युम्न को मार डाला। तब तक तो कृष्ण भी आ गए थे। कृष्ण के सामने ये हो गया, सात्विकी मारा गया और प्रद्युम्न अपना बेटा मारा गया। वह भी चिढ़ गए। वो शांत करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन आपस में झगड़े रहे थे। तो उन्होंने एक जो उधर का एर का, यानी जो घास था ना उधर का, वो डंडा निकाला उसका और फेंक दिया। तो वो डंडा निकलने के बाद वो मुसल बन गया। और मुसल जिसको भी वो लगता वो मर जाता, जिसको भी लगता वो मर जाता वो। और सभी वो फिर घास खींचने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। और ऐसा देखते देखते कृष्ण के सामने विनाश होता रहा। पूरा यदुकुल खत्म होने को हो गया। और कृष्ण अपने सामने विनाश देखकर फिर अपने दारुक को बोलते हैं कि अभी चल इधर से, बलराम जी के पास जाते हैं। बलराम जी कहाँ है, उनके साथ जाते हैं, उनकी याद आ रही है। तो बलदेव जी, बलराम जी वन में गए थे, वन में ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यानस्थ बैठे थे और अपने प्राण ज्योत को ला रहे थे और उसको निकालने की सोच रहे थे कि अभी यदुकुल का नाश हो रहा है तो मैं अभी जिंदा नहीं रहूंगा। तो कृष्ण आते उसको नमस्कार, उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते वो आंख खोलकर उनको देखते हैं। देखकर वो भी नमस्कार करते हैं कि अभी समय आ चुका है।
और उन्होंने आंख मूंद ली और मुंह में से उनके शेष नाग निकला, हजारों मस्तक वाला, और निकलकर वह समंदर में चला गया। उसके साथ उनके प्राण प्रखेरु निकल गए और निश्चेष्ट देह पड़ा। श्री कृष्ण ने नमस्कार किया और वो भी चले वन में दारुक के साथ। वह भी अभी योग युक्त होकर के बैठ गए एक पेड़ के नीचे। और उस समय दारुक को बताया, और एक उसके भाई थे, उसको बोला कि जाओ तुम स्त्रियों की रक्षा करो, स्त्रियों को लुटेरे आएंगे, कुछ ऐसे चोर आ जाएंगे और उनको तकलीफ देंगे, उनका रक्षण करो। तो उनके दूर के भाई को भेजते हैं। भेजने के साथ साथ बीच में ही वो मूसली आकर उनके माथे में पड़ जाती और वो भी मर जाते। लेकिन दारुक वो मैसेज किसको देता है? अर्जुन को बताते। श्री कृष्ण भी अर्जुन को मैसेज भिजवाते हैं कि अर्जुन को बताओ कि स्त्रियों की रक्षा करे। दौड़कर चले आए और एक मैसेज भेज दिया। दारुक भी चला गया, इधर श्री कृष्ण अकेले रह गए। श्री कृष्ण बैठे थे, योगयुक्त होकर के बैठे थे, पांव भी ऐसे टिके एक के ऊपर एक, और पेड़ को पीठ टिकाकर बैठे थे। उतने में ही एक पारधी आता है, व्याध आता है। वो जरा नाम का व्याध है, और वो बराबर, वो तो उसको सभी हिरन ही दिखते थे, और बस ये हिरन का मुख दिखता है। दूर से उसने बाण लगाया और पांव को मार दिया। कृष्ण के पांव में लगा, कृष्ण जख्मी हो गए। वो व्याध नजदीक आता है, जरा नाम का व्याध नजदीक आकर क्षमा मांगता है कि मेरे से भूल हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो ये हरिण दिख रहा था, मैंने बाण मार दिया। तो कृष्ण बोलते हैं कोई बात नहीं है, मेरा भी अभी जाने का समय आ गया है, तेरा कोई दोष नहीं है। तू इतना मन में मत ला, तू जा। और कृष्ण फिर निजधाम चले जाते हैं, यानी अपना प्राण शरीर छोड़कर वो प्राण परम धाम के लिए निकल जाते हैं। इधर अर्जुन आते हैं। अर्जुन आने के बाद इधर जो संवार देखा, उनको बहुत वो शोक में डूब गए कि ये क्या है। जिस कृष्ण ने हमें संवारा, उसी कुल का नाश मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और सभी चले गए, सात्विकी चले गए, कृतवर्मा चले गए, बाकी जो भी प्रद्युम्न चले गए, अनिरुद्ध चले गए, बहुत सारे कृष्ण के बेटे पोते, और पूरा लगभग यदु परिवार नष्ट हो गया। स्त्रियां बची थी, उनको आश्वासन दिया। वसुदेव जी के पास आए अर्जुन। वसुदेव जी भी खिन्न हो गए, क्या हो गया। लेकिन वो योग युक्त होकर के जो भी हुआ काल की इच्छा है ऐसा समझकर ध्यानस्थ बैठ गए। लेकिन अभी अर्जुन आ गए तो बाकी आगे की व्यवस्था लगा दो। आगे वज्र नाम का एक वो यदु कुमार था, उसको राजगद्दी पर बिठा देते हैं अर्जुन, और बाकी स्त्रियों को लेकर साइड में चले जाते हैं कि चलो मेरे साथ। स्त्रियों को भी वो हाहाकार जब उनका सुना तो अर्जुन को देखकर उनको अच्छा लगा कि ठीक है, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई आया। और ऐसे समय पर कोई चोर लुटेरे दंगलखोर आ जाते और लूट लेते। तो उस समय वो जो स्त्रियां थी उनका संरक्षण करने के लिए अर्जुन आ गए थे। लेकिन अर्जुन वो लुटेरों के सामने वो अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या भूल गए, अपना बाण चलाना भूल गए, और बहुत सारा प्रयास किया लेकिन वो हार गए, लुटेरों से हार गए। बहुत सारी स्त्रियां, हजारों स्त्रियां भगा ली गई उनके सामने, अर्जुन के सामने। देखते देखते वो निस्सहाय हो गए कि अब मैं क्या करूं, क्यों समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और जितनी भी स्त्रियां बची उनको लेकर वो दूसरी ओर चले गए और सुरक्षित करके बाकी जो वज्र नाम के जो यदु कुमार थे उनको अभिषेक करके उनको बिठाया, और वो निराश होकर के चले आए व्यास जी के पास, महर्षि व्यास जी के पास। और व्यास जी को बोलते हैं
कि ये क्या हो गया, मेरे देखते देखते मैं इतना पराक्रमी, इतना शस्त्र शास्त्र संपन्न होने के बावजूद भी मैं स्त्रियों की रक्षा न कर का क्या हो गया। तो वो बोलते हैं व्यास जी कि ये काल की महिमा है, ये ऋषियों का शाप काम कर रहा है, गांधारी का शाप काम कर रहा है, और इसको अपने मन पर ज्यादा मत लेना। तूने जो करना था कर लिया, अपना कर्तव्य किया। कृष्ण ने भी अपना कर्तव्य कर लिया, वो निज धाम चले गए। आप भी अपने आगे के रास्ते के लिए तैयार रहना। और आगे यानी कि मृत्यु को सामना करने के लिए तैयार रहना। मृत्यु को वैसे ही पाना ही होता है। तो बाकी अर्जुन फिर आ जाते महर्षि वेदव्यास जी का उपदेश सुनकर, और बाकी युधिष्ठिर आदि उनकी बैठक हो जाती है कि क्या करना चाहिए अभी। तो अब बाद में क्या होता है वो आगे देखेंगे। आज मौसल पर्व नाम का एक पर्व हमने देखा, वो सारांश रूप में देखा। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन वो देखेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।